एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब वही होता है जो आम भाषा में होता है सबसे ज़्यादा। मिनिमा मतलब सबसे कम। तो मैक्सिमा और मिनिमा की एक नॉर्मल से आप पहले डेफिनेशन देख लो, फिर उसका बताते हैं कि कैसे क्या करते हैं। तो मैक्सिमा वैल्यू किसी फंक्शन का मैक्सिमा क्या होता है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ एक्स कोई रियल वैल्यू फंक्शन है इस इंटरवल ए बी में, ठीक है। रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए इंटरवल ए बी में। अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो हम रियल लाइन पे बात करेंगे। रियल लाइन्स मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देन एफ एक्स सेड टू बी मैक्सिमम वैल्यू इन ए बी इफ देर एग्जिस्ट सी इन ए बी सच डेट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। जो सी है वो इस ए बी इंटरवल के अंदर मिलेगा कहीं ना कहीं आपको। तो फोर जितने भी एक्स ए बी में बिलोंग करते हैं उनके लिए, ठीक है। हो सकता है आपको ये सी यहाँ पे मिल जाए। जैसे कि हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो ये इस जो सी पॉइंट है इस पे हमें फंक्शन की क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम उसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए भी सेम बात है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मैक्सिमम में, उस सी के या तो बिल्कुल इक्वल होगी या उससे छोटी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो जहाँ पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जिस पॉइंट पे, हम उसी को क्या कहेंगे, फंक्शन का मैक्सिमा, ठीक है। कि फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू में दे रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या है कि एफ एक्स कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन है, डिफाइन है इंटरवल ए बी में, तो हम उसको मिनिमम वैल्यू कहेंगे अगर यहाँ पे सी एग्जिस्ट करे इंटरवल ए बी के अंदर और उस पॉइंट पे मैं फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दे। क्या दे, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, बाकी को क्या मिलेगा उससे, उस बाकी पॉइंटों पे फंक्शन की वैल्यू उस क्या होगी, बड़ी होगी। अब आप इसको देखो कि हमें वैसे निकालना क्या है, ठीक है, निकालते कैसे क्वेश्चंस को, तो वो देखो। तो हमारे पास क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अभी। फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2। ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 या 0, क्या होगी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो इसमें हम सोल्व करेंगे। पहले आप इसका वर्किंग रूल देखो। वर्किंग रूल क्या है कि सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शन का एफ डैश एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेप वाइज देखते जाना। सबसे पहले हम फंक्शन का क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं भाई एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस का 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डेफिनेशन में आपने देखा हो तो एक इंटरवल होता था ऐसे, और कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करता था जो इस इंटरवल के बीच में लाई करता था। ये जो सी की वैल्यू है ये ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, या ए और बी के बीच में कोई पॉइंट भी हो सकता है। तो हमें वो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये तो पहला काम था। दूसरा काम क्या है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो हम 0 के इक्वल जब पुट करेंगे तो ये इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 12x। 12x मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई है 0, और ये आप इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर तो सबको करने आते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे प्लस के 2 माइनस के 1। जब आप इसके प्लस के 2 माइनस को करोगे सोल्व तो ये आ जाएंगे फैक्टर -2 प्लस 1, ठीक है। ये फैक्टर आपके आ गए। तो ये जो एफ डैश एक्स पुट करने पे जो हमें एक्स की वैल्यू मिलती है वो होते हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे हमें फंक्शन या तो बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर हम क्या करेंगे, हम एफ डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, एफ डबल डेरिवेटिव। सपोज करो आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको यहाँ से मिला C1, C2, C3। तो अब क्या निकालोगे आप, एफ डबल डैश। जब हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो हमें क्या मिला 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारा एफ डबल डैश एक्स C1 पुट करने पे ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारी वैल्यू होगी मिनिमम। याद रखना, अगर एफ डैश एक्स
पुट एफ डैश में ये क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करें, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो फंक्शन होगा मिनिमम। ठीक है भाई, मिनिमम होगा फंक्शन। और अगर हमारी एफ डैश एक्स पुट करने पे वैल्यू लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है तो फंक्शन होगा मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे होगा मिनिमम। ऐसे ही नंबर वाइज C1 C2 C3 पुट करके देखना है कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है। तो जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -24 एफ डबल डैश 0, यानी हमारे पास 0 पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे एफ डबल डैश में 1, जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 36। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या है, मिनिमम। यहाँ पे वैल्यू क्या है आपके पास, मिनिमम। ठीक है भाई, फिर हम पुट करेंगे एफ डबल डैश -2, जब आप -2 पुट करोगे इसमें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 144 प्लस -48 एंड -24, तो यहाँ से आंसर आया 72। ठीक है, तो 72 आंसर आया, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा भाई, मिनिमम। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें पता चल गया कि ये जो 0 है x इक्वल टू 0, इस पे हमें फंक्शन मैक्सिमम देगा। तो अब हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एट 0 पे, क्योंकि हमें 0 पे ही फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। बाकी जो 1 और -2 इस पे हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है ये जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो पॉइंट हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, तब हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जब आप यहाँ पे 0 0 पुट करोगे इसमें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन DSSP 2014 में आया हुआ है, DSSP 2014 में। इसी को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहते हैं। तो ये है, ये मैंने आपको बताया एक मेथड। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम देखो अभी। तो क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 2x³ - 3x² प्लस 12x प्लस 4। या तो आप इस क्वेश्चन को जो ऊपर मेथड हमने किया है एफ डैश एक्स, जो हमने लॉन्ग मेथड किया है उससे आप कर सकते हो। एफ डैश एक्स निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू आएंगी, वो एक्स की वैल्यू पे आपको चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि कितने पॉइंट मैक्सिमा पे हैं, कितने पॉइंटों पे मिनिमा है। लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म ये है कि आप वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकालते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे, आप x³ की फॉर्म में, जब आपको इक्वेशन x³ की फॉर्म में गिवन हो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। -b प्लस माइनस √b का क्यूब -3ac अपॉन में 3a, ये आप वैल्यू यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि देखो इसमें ये क्यूबिक के लिए है, किसके लिए, क्यूबिक के लिए। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू छोटी मिलेगी और एक वैल्यू बड़ी मिलेगी। जो छोटी वैल्यू होगी, जो छोटी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, जो स्मॉलर वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू चाहे वो प्लस में आए माइनस में आए, हमें इस बात से फ़र्क नहीं है, हम स्मॉलर वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, उनमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी उस पर आपको फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा आएगी। फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमा। और जो बड़ी वैल्यू होगी, जो यहाँ से आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी, लार्जर वैल्यू, वहाँ से आपको फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमा। अरे भाई अब ये यहाँ से देखो, ये तो अंडरस्टूड है कि एक वैल्यू छोटी आएगी एक वैल्यू बड़ी आएगी। तो ये जो छोटी वैल्यू उस पर आपको मैक्सिमा मिलेगा, जो बड़ी वैल्यू उस पर आपको मिनिमा मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस बात का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा। लेकिन आपको ये थ्योरी ये कह रही है कि एक पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, छोटे पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, बड़े पॉइंट पर मिनिमा होगा। तो इट मीन्स एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू और एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू। तो सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है भाई, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स रियल वैल्यू है, x² - 8x प्लस 7 -1 0 1, इसने मिनिमा वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई, अगर देखो
आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। अगर किसी को ट्रिक से करना है ट्रिक से करो, नहीं करना तो आप जो पीछे मैंने मेथड बताया था पहले क्वेश्चन में आप उससे कर सकते। पहला क्वेश्चन मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया मैंने उससे कर सकते हो। एफ डैश एक्स वो को जीरो पुट करके वहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आप डबल डेरिवेटिव निकाल के आपने देखना है, बट इसमें डबल डेरिवेटिव वाला मेथड यूज नहीं होगा। देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ, देखो भाई यहाँ से आप दो मेथड चेक कर सकते हो, दो मेथड मतलब कि पहले पहले मेथड बताती हूँ फिर ट्रिक बताऊँगी। एक्स स्क्वायर, जो मैंने आपको पहला मेथड बताया था कि यहाँ से आप ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 8। अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट करें तो इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करें तो कितना आ गया 2। अब हम यहाँ से यहाँ पे 4 किस में पुट करें, हमें ना तो यहाँ पे 4 पुट करने पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है ना हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या करें। इसका मतलब जो हमें पहला मेथड पढ़ा था वो तो इस केस में फेल हो गया, ठीक है। फर्स्ट मेथड पढ़ा था वो इस केस में फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो 4 है इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू देखनी है, 4 से बिल्कुल थोड़ी सी छोटी और 4 से थोड़ी सी बड़ी। एक बार आप इसमें 4 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करो, ठीक है, और एक बार थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करो। तो आप एक चीज़ देखोगे, जब आप इसमें 4 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करोगे, आप 3.9 भी पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 8 से छोटी, ठीक है। जब आप एक बार आप 4 से थोड़ा स्लाइटली लेस जाओगे और एक बार 4 से स्लाइटली ग्रेटर जाओगे। जब आप स्लाइटली लेस जाओगे तो आप क्या देखोगे कि तो माइनस में वैल्यू आएगी। जब स्लाइटली लेस पुट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, जब स्लाइटली ग्रेटर पुट करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इट मीन्स हम जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो पहले स्लाइटली छोटी 4 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करनी है। मैंने 3.9 पुट किया, 8 मैं 3.9 पुट करूँगी तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 8 से छोटी आएगी। तो हमारे पास है, जब मैं लेस देन, ये देखो स्लाइटली 4 को ऐसे लिख रही हूँ, स्लाइटली ग्रेटर को मैं थोड़ा ऐसे लिख रही हूँ। जब मैं स्लाइटली 4 लेस देन 4 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो हमारा एफ डैश एक्स का जो साइन है वो कहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी इस 4 पे जो हमारे फंक्शन होगा वो कैसी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो आता है मिनिमम वैल्यू। अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमें मिलेगी मैक्सिमा वैल्यू, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स कि हमें फंक्शन की एट पॉइंट क्या मिल गया, हमें 4, और 4 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। तो आप इसमें 4 पुट करके देखो आपको क्या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब हम इसमें 4 पुट करेंगे ठीक है, आंसर कितना आ गया 1। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1। ये तो था मेथड। अब देखो ट्रिक देखो, अगर हमारे पास इस फॉर्म में एक क्वेश्चन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है हमारे पास। तो अगर हमारा ए ग्रेटर देन 0 होता है तो, और ए को एक कंडीशन है ए लेस देन 0, अगर हमारा ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू में क्या आएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a, और यहाँ पे क्या आएगी 4ac 4a, ठीक है, ये आएगी हमारे पास। मतलब जब ग्रेटर देन 0 होगा ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा, और जब लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। तो ये होगी, जब आप इस मेथड से भी इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4, कंपेरिजन करके देखो 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 17, 64,
1 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया 1। यानी हम इस शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और इस मेथड से भी। ये मेथड मैंने इसलिए आपको बताया कि कई बार हमारा वो एफ डबल डेरिवेटिव वाला मेथड हर जगह काम नहीं करता, तो हमें इस वाले मेथड से चेक करना है। तो ये एक दूसरा मेथड था मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, और ये थी शॉर्ट ट्रिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है हमें फंक्शन की x/4 + x+x² ऑन -1 से 1, और a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/3 -1/3, मतलब ऑप्शन गिवन है c 1/6 एंड d 1/5। तो हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो हमारा वर्किंग रूल यही होता था कि f सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसका f' निकालेंगे भाई। तो हम f' अगर इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 मतलब u/v से निकालेंगे हम इसका, तो ये आ गया, ये डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का किया तो 1 आ गया, माइनस में न्यूमिनेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का करेंगे तो 1 + 2x अपॉन में इसका ये स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब हमारे सेकंड में बात क्या होती है कि हम इस डेरिवेटिव को जीरो को इक्वल पुट करते हैं। जब हम डेरिवेटिव को जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो आपको ये बात पता होगी, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी चीज़ जीरो के इक्वल होती है तो उसका न्यूमिनेटर जीरो के इक्वल होगा। डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं जाता, तो हम सिर्फ इसके न्यूमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो हम न्यूमिनेटर को अगर जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -2x², ये आ गया, -x² और प्लस का 4, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया 1 और ये 4 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई है +2 एंड -2। लेकिन हमें इंटरवल गिवन है -1 से +1, तो ये तो इसमें बिलोंग नहीं करते। ये जो वैल्यू हमें यहाँ से x की मिली है वो वैल्यू तो इंटरवल में बिलोंग नहीं करती। तो लेकिन हमें जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि c जो है वो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन अब तो बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब हमारे पास कौन से पॉइंट है, तो अब हमारे पास हम सिर्फ इन पॉइंटों पे चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन नहीं है, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं आया जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो हम इंटरवल के जो ये पॉइंट है इन पॉइंटों पे चेक करेंगे। तो क्योंकि इंटरवल के ये जो इंटरवल गिवन होता है जैसे 1 और -1, तो कि या यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस, या तो फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा देगा, या यहाँ पे मिनिमा या मैक्सिमा कुछ भी दे सकता है। तो हम सिर्फ इंटरवल के पॉइंटों पे चेक करेंगे। जब हम इंटरवल के पॉइंटों पे चेक करेंगे फंक्शन का, तो f1 की वैल्यू आ गई 1/4 + 1 + 1 यानी 1/6। ठीक है, और फिर हम करेंगे -1 पुट करेंगे, 1/4 -1 + 1 यानी माइनस का पुट करेंगे तो ऊपर माइनस का हो जाएगा क्योंकि x है, तो ये आ गया -1/4। तो इसने कैसी वैल्यू पूछी है, मैक्सिमा वैल्यू पूछी है। तो मैक्सिमा वैल्यू आ गई भैया हमारे पास 1/6। ठीक है,